हेलो एवरीवन। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है फॉर्मूले एंड फंक्शंस। फॉर्मूले एंड फंक्शंस एक्सेल में यूज़ होते हैं। तो हम एक्सेल कैसे ओपन करेंगे? सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टाइप करेंगे। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया, हम इसे करेंगे ओपन। एक्सेल क्या होता है? ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो हेल्प करता है हमें कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए। या तो फॉर्मूले यूज़ करेंगे या हम फंक्शंस यूज़ करेंगे। तो ये ओपन हो गया आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इस तरह से आपकी स्क्रीन आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। ठीक है, ये जैसे आपको पता है ये एक बॉक्स जो है इसे हम सेल कहते हैं। ये आपकी कॉलम्स है और ये हॉरिजॉन्टल आपकी रोज होती है। ठीक है, यहाँ पे फाइल टैब है, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, व्यू। यहाँ पे आप अपने फॉर्मूलेज देख सकते हो, आपको कौन से करना है। यहाँ पे इंसर्ट फंक्शन पे जाएंगे तो आप फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ टाइप करना पड़ेगा fx माने फंक्शन, यहाँ पर आता है आपका फंक्शन। ऑटोसम, फाइनेंशियल, लॉजिकल, ये सब आपके फॉर्मूलेज हैं। तो हम आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग चलते हैं अभी। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला इन एक्सेल बिगिंस विद एन इक्वल टू साइन। मतलब जब आप इक्वल टू साइन लगा के कुछ फॉर्मूला लिखेंगे या कोई कुछ भी लिखेंगे इक्वल टू का साइन लगाकर, तो उसे हम फॉर्मूला बोलेंगे। द डेटा इन फॉर्मूला कंसिस्ट ऑफ वैल्यू, सेल एड्रेस, फंक्शंस, ऑपरेटर्स, पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस माने ब्रैकेट, फंक्शन माने मैक्सिमम, मिनिमम, सम, एक्सेट्रा। ऑपरेटर्स मतलब प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड। ठीक है, सेल एड्रेस मतलब अब जैसे ये है, हमने ए फर्स्ट कॉलम और ये वन रो, मतलब ए कॉलम और वन रो, तो सेल एड्रेस हुआ आपका A1। यहाँ पर हमारा नाम आ जाता है। अगर हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो D5, मतलब कि हमारे सेल का एड्रेस है D5। ये अब ऑपरेटर्स कितने तरीके के होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं अरिथमेटिक, लॉजिकल एंड रिलेशनल। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एक्सपोनेंशियल एंड परसेंटेज। ये क्या किन के ऊपर परफॉर्म करते हैं कैलकुलेशन? ये सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू पे करते हैं, मतलब 1 2 3 4 जो नंबर्स होते हैं हमारे, उन पे परफॉर्मेशन होती है इनकी। उसके बाद में इनका जो रिजल्ट है वो भी न्यूमेरिक वैल्यू में ही आता है। फिर है आपके रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशन मतलब दो वैल्यूज को हम कंपेयर करते हैं, तो इसका जो रिजल्ट आता है वो या तो ट्रू होता है या फॉल्स होता है। और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है? वो दो या दो से ज्यादा रिलेशनल ऑपरेटर्स को कंपेयर करने के लिए होता है और इनका रिजल्ट भी ट्रू और फॉल्स में आता है। ठीक है, तो हम अभी एक बेसिक फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे उसके साथ हमें काम करना है। तो हम एक डेटा एंटर करेंगे। ठीक है, तो हम बी कॉलम लेंगे, हमें बी कॉलम में डेटा एंटर करना है। जैसे हमने एंटर किया 20, एंटर 31, एंटर 35, 78, कुछ भी रैंडम डेटा आपको एंटर करना है। ठीक है, ये हमने डेटा एंटर कर दिया। तो हमारा जो ये B7 दिख रहा है यहाँ पे जो हमने कॉलम सेलेक्ट किए यहाँ पे, और ये आपको एड्रेस पता चल गया B7। अगर हम यहाँ पर इक्वल टू का साइन डालते हैं और उसके बाद में सेलेक्ट करते हैं B1। ठीक है, तो एक डैश दिख रहा है आपको, ये डैश डैश लाइन, ये डैश बॉर्डर अपीयर होता है B1 के अराउंड। और B1 का जो मतलब फॉर्मूला बार में B1 आ जाता है, जैसे इक्वल टू B1। उसके बाद हम टाइप करेंगे प्लस। फिर हमें लिखना है B2, देन प्लस। मतलब हम चाह रहे हैं कि हम ये सबको ऐड कर दें। ठीक है, तो हमें अब इसका फॉर्मूला निकालना है। तो आपने अभी ये सब ऐड कर दिया अप टू B6, मतलब B1 से B6 आपने ऐड कर दिया और एंटर प्रेस किया।
तो यहाँ पर क्या वैल्यू आपको आ गई 303, मतलब B1 से लेके B6 की एडिशन आपको यहाँ पर आ गई। ठीक है, ये इसका हम ऑटो सम में भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है कि हम कैसे फॉर्मूला बनाते हैं, मतलब कि हमें ऐड करना है तो हम इन सबको प्लस साइन के साथ लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा एडिशन का रिजल्ट आ गया और फॉर्मूला स्टार्ट होता है इक्वल टू साइन से। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले में क्या होता है, हम यहाँ पर हमें लिखना पड़ता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम, तीनों चीज होनी चाहिए। तो हमारा प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है हमारा 1500। ठीक है, उसके बाद में हमारा रेट है 6, उसके बाद हमारा टाइम है 3। ठीक है, ये भी एक रैंडम डेटा है। तो हमने अभी क्या किया, अपना कंपाउंड फॉर्मूला हमें बनाना है। पहले जो हमने बनाया वो बेसिक एडिशन फॉर्मूला बनाया था कि हमें 6 हमारे सेल्स हैं, हमें उनको ऐड करना है, तो सबको 1 बाय 1 प्लस साइन के साथ हमने लिख दिया। अभी हम यहाँ क्या करेंगे, फॉर्मूला हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। तो हम लिखेंगे फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले इक्वल टू साइन, देन P, उसके बाद में मल्टीप्लीकेशन का साइन इंटू आर इंटू टी डिवाइड माने बैकस्लैश डिवाइड बाई 100। अगर हम एंटर करेंगे तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल गया 270। तो हमने यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया कि हमें कैसे फॉर्मूला हमने बनाया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ रही हैं। जब आप खुद से इन्हें करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से नॉलेज मिलेगी। पहले स्टेप में हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया था एडिशन का, यहाँ पर हमने फॉर्मूला बनाया कंपाउंड इंटरेस्ट का। अब कई बार क्या होती है, हम कैलकुलेशंस करते हैं, जब फॉर्मूले बनाते हैं तो हमारे पास कुछ एरर्स आती हैं, जैसे कि n/a, इसका मतलब है डेटा इज नॉट अवेलेबल। फिर वैल्यू, वैल्यू का क्या मतलब है, फॉर्मूला कंटेन्स एन इनवैलिड ऑपरेशन। देन और हमारे एरर्स होते हैं div/0, माने हम अगर 0 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक और एरर आएगी। या फिर 4 बार हैश, मतलब कि आपका जो नंबर आया है रिजल्ट का वो कॉलम में उतनी स्पेस नहीं है कि उसे डिस्प्ले कर सके। या फिर कोई एक ऐसा फॉर्मूला आप लिख देते हैं जो आपका एक्सेल रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाता। तो ये 5 तरह के अलग अलग आपके एरर्स हैं। तो आई होप आपको इस वीडियो में समझ आया होगा कि क्या मतलब किस तरीके से आप फॉर्मूला बनाते हैं।